हेलो हेलो सबको गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट सब कुछ समझेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में बेस से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, टॉप तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस चैनल पे पहला वीडियो है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना से जितना हो सके उतना इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना है, वो अभी से एक बार शुरू से यदि देख लेंगे तो उन लोगों को क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे होता है। आइडिया का पूरा इसमें हम लोग बेस से लेकर टॉप तक हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किस तरीक़ा से है। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर को कवर करने की क्या करें, कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्या बोलते हैं कि पहला हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम लोग बात करें, किसका बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम लोग बात करें तो सिंपल सा बात है। देखिए, ट्री मतलब होता है ट्राई, ट्राई है ना, ट्राई मतलब हो गया हमारा 3, ट्राई मतलब हमारा क्या होता है, तो ट्राई मतलब हमारा होता है 3। ठीक है, गोनो, गोनो जो होता है हमारा, गोनो का मतलब होता है हमारा मेजरमेंट, क्या बोल सकते हैं, साइड, क्या हो गया हो, साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यदि मेट्री का बात करें तो हमारा मेट्री का मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट होता है। ठीक ना, यानी कि ऐसा फिगर जिसमें हम लोग तीन साइड के बारे में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, त्रिकोणमिति। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं हम। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा, ये जो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा आप लोग खुद बताइए कि जो 3 साइड वाला फिगर होता है वो कौन सा फिगर होता है, ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री का एक ही ट्रायंगल पे काम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल और हिंदी में हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए देखिए, तो मान लेते हैं कि ए, बी और सी ये हमारा एक क्या है, ट्रायंगल है। ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो हमारा एंगल दिखाई दे रहा है ये हमारा 90 डिग्री होता है। अच्छा ध्यान से देखा जाएगा हम लोग तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है हमारा, 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाला हमारा साइड होता है, उसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब दिमाग में आएगा कि सर इसमें 2 टर्म और होता है। अब क्या होता है समझिए, तो सबसे पहले हम किसी एक एंगल को थीटा लेते हैं, रिस्पेक्ट में माना जाता है। अब जैसे इस एंगल को हम लोग थीटा ले लिया, कौन सा एंगल को थीटा लिया है, एंगल सी को यदि हम लोग थीटा ले लिया है, तो एंगल सी को जब हम लोग थीटा लिए हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जस्ट थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड हमारा पी होता है। पी बोले तो परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, ये दोनों मिल गया तो एक ही साइड बच गया, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। हिंदी में हमारा आ जाता है क्या चीज हो, आधार। अरे नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया। ट्रायंगल में अब से सबसे पहले तो एक हमारा आएगा समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है,
तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, जिसको कोई कोई बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं कर्ण होता है। बिहार बोर्ड के बच्चे क्या बोलते हैं, कर्ण, और हमारे जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं। अब थीटा क्या है, थीटा के जस्ट सामने में, इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या होता है, वो हमारा लंब कहलाता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर होता है। और दो साइड जब मिल गया तो एक ही साइड बचा, तो जो साइड बच गया हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब जैसे हम लोग एक और बनाते हैं फिगर, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वाले फिगर में। ठीक है, आइए जरा, तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया क्या चीज, सी। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि ये वाला जो साइड है ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला तो हमारा एच होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, एच होता है। अब बात किया जाए इसमें थीटा, अब थीटा देखो कहाँ पे ले रहे हैं, थीटा हमारा अब ये हो गया, अब थीटा क्या हो गया हमारा ये, तो थीटा के जस्ट सामने में हमारा कौन सा साइड है, बीसी, थीटा के जस्ट सामने हमारा कौन सा साइड है, बीसी। तो थीटा के जस्ट सामने में जब बीसी हो गया तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि थीटा के जस्ट जो सामने में साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड बच गया इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे देखिए बताते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना, इसके 6 रेशियो होते हैं, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, पहला हमारा क्या होता है, साइन। दूसरा हमारा होता है कॉस, दूसरा हमारा क्या होता है, कॉस। तीसरा हमारा होता है टैन, तीसरा हमारा क्या होता है, टैन। चौथा होता है हमारा कॉसेक, चौथा हमारा क्या होता है, कॉसेक। पांचवा हमारा होता है सेक। ठीक है, और छठा हमारा होता है कॉट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग जस्ट इस तरीका से लिख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको इस साइड लिख लेते हैं, यानी कि साइन कॉस टैन तक हो गया, तो 4 नंबर हमारा आ गया क्या चीज हो, कॉसेक। ठीक है, फिर हमारा 5 नंबर क्या आ गया, सेक। ठीक है, और 6 नंबर हमारा आ गया कॉट। अब इसको इस तरीके से लिखने का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि ये जो साइन जो है ना ये कॉसेक का उल्टा है, और ये जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आराम से सुनिए, जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, और जो कॉसेक है वो किसका उल्टा है, हो साइन का उल्टा है। उसी तरीका से फिर से इन दोनों टर्म को देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, कॉस किसका उल्टा हो गया, सेक का, और सेक किसका उल्टा हो गया, कॉस का। और यही रिलेशन टैन में भी होता है, टैन किसका उल्टा हो गया, कॉट का, और कॉट किसका उल्टा हो गया हो, तो टैन का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है। तो अब यहाँ पे थीटा है, तो हमारा साइन थीटा का कुछ वैल्यू होता है, सबके साथ क्या होता है, साइन थीटा का कुछ वैल्यू होता है। और ये थीटा ही क्यों नहीं होता है, ये अपने अनुसार एंगल लेके आएगा। मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया है तो ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो हम साइन सी लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो साइन ए लिख देंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा ही आएगा, एंगल कुछ भी आ सकता है, एंगल का नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आगे सुनिए क्या बोलते हैं। तो आगे जो है ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। ठीक है, और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। ठीक, अभी आप लोग को हम बताए हैं कि जो साइन थीटा होता है कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि जब ये पी बाई एच है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ठीक है, ये जब हमारा बी बाई एच है तो ये वाला हमारा क्या हो गया, एच बाई बी। ठीक ना, और जब ये हमारा पी बाई बी है तो ये हमारा क्या हो गया, बी बाई पी।
तो हमेशा ध्यान देना है कि tan cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cos sec दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, और sin cosec दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब सुनिए, ये हमारा एक फॉर्मूला होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है, इसी से हमारा सारा का सारा फॉर्मूला जो है निकलता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो है ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जो है, राइट एंगल ट्रायंगल पे जो है एक हम लोग को बहुत बढ़िया एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला दिया था। और वो फॉर्मूला क्या था, आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर्मूला था हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक, अब इस पाइथागोरस थ्योरम में हम एक थोड़ा सा देखो ऑपरेशन करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के दौरान देखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इस टर्म में तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक काम करते हैं, दोनों तरफ से पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम सिंपल सा देखो एक फंडा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भागा देने पे, एच स्क्वायर से क्या करने पे, भाग करने पर, भाग करने पर देखो क्या होता है। तो एच स्क्वायर से हम लोग जैसे ही भाग करेंगे तो देखो तो क्या मिलेगा हमारा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर मिलेगा ना। एक बार फिर से देखेंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक बार एच स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार पी स्क्वायर से भाग देंगे, और एक बार किससे भाग देंगे, बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखो लिखे हैं कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करने पे, भाग करने पे, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि जब दोनों ये सेम टू सेम है तो दोनों तो ये कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे का सीन देखो क्या होता है, तो यहां से क्या बचा, 1 बचा, और यहां से हमारा क्या बचा, अच्छा इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाई एच का क्या चीज, होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या चीज, प्लस में यहां से देखो तो b स्क्वायर अब है तो b बटा में h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, समझ में आ रहा है। इस वाले टर्म को p स्क्वायर बटा में h स्क्वायर था, तो हम क्या किए ना, p डिवाइडेड बाई h का टोटल होल स्क्वायर कर दिए, और यहाँ से b बाई एच था तो b बाई एच का टोटल होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो p बटा में h, p बटा में h, यहाँ से देखिए p बाई एच है, और यहाँ पे भी p बाई क्या है हमारा, h है, तो p बाई एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 1 इज इक्वल टू हमारा सबसे पहले क्या आ गया, साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर बोल रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच, b बाई एच यहाँ पे हमारा, तो b बाई एच क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। तो हमको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा हमारा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा कितना आता है हमेशा, तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब इसी तरह आप लोगों का काम है कि इसको हम लोग करेंगे क्या चीज, p से फिर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, p से डिवाइड करेंगे। तो हम जैसे ही p से डिवाइड करेंगे, आराम से सुनिए,
हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हम इसमें p से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p से हम लोग जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो p से हम लोग जैसे ही डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस मिलता है हमें कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस हमें क्या मिलता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम लोग b से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये जो है हमें मिल गया। अगर हम लोग प्रॉपर डिवीजन करते हैं तो ये हमारा इस तरीका से मिलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। उसमें एक बार हमने h स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हम लोग p से डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे h से डिवाइड किए हैं उसी तरीके से यदि हम लोग p से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग b से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला वैल्यू हमें याद होना चाहिए, ये वाला वैल्यू हमें याद होना क्या चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कहानी कि हमेशा थीटा तो नहीं आएगा, तो थीटा नहीं आएगा तो उसके लिए क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड थीटा का वैल्यू बनाया गया। और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या था, 0 था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। ये 5 स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएगा। ये टोटल कितने वैल्यू बनाएगा, 5 स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएगा। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए साइन ए, तो ए जो है ये हमारा थीटा हो गया। तो हम अभी आप लोग को बोले ना कि हमारा क्या चीज हो गया, सबसे पहले तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यदि हमसे पूछ ले, यदि हमसे क्या पूछ ले, साइन 0 का वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 0, साइन थीटा और 0, साइन 0 डिग्री, साइन यहाँ पे, तो ये वाला तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हमसे पूछ लिया tan 45 डिग्री, हमसे क्या पूछ लिया क्वेश्चन, tan 45 डिग्री। अब देखेंगे ये हमारा tan है, अब यहाँ से देखेंगे 45 यहाँ पे आए, tan यहाँ पे आए, कहाँ पे मिला, यहाँ पे, तो tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक है। यदि हमसे पूछ दिया सेक 60 डिग्री, कितना पूछ दिया हमसे, सेक 60 डिग्री, ठीक है। यदि हमसे पूछ दिया सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री, तो सेक थीटा यहाँ पे है, 60 डिग्री यहाँ पे है, तो सेक 60 ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे। इक्वालिटी कहाँ पे आ रहा है, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 पर। तो सेक 60 का जो वैल्यू आता है वो हमारा कितना आता है, तो 2 आता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे सारे के सारे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को कि किस तरीका से है, किस तरीका से नहीं है, कैसे है, किस तरीका से, ठीक है। तो ये वाला हमें चार्ट हम लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो है हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये हम लोग को किसी तरीका से याद करना ही करना है। तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है मेरा, शिवम सर का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला आप लोग चार्ट जरूर याद कर लीजिएगा। जिसको समझ में आ गया किस तरीका से होता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो रट लो, क्या कर लो, रट लो, क्योंकि हमारे पास अब एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं है। तो इस चार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रट लेंगे, ठीक है ना। आगे सुनिए क्या बोलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि जो साइन जो होता है, क्या जी, साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सॉरी कॉसेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और tan जो होता है हमारा वो किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। सबके साथ हम थीटा का वैल्यू लगा रहे हैं, सबके साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, थीटा का वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का यदि हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो हमें हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब पूछोगे सर ये कैसे हो गया, हम एक वाला फंक्शन वाला सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखो जैसे हम यहाँ पे लिख लिए साइन थीटा और इनटू में लिख लिए हम यहाँ पे क्या चीज, कॉसेक थीटा। अब हमें तो वैल्यू याद नहीं है
तो वैल्यू याद नहीं है तो हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए हैं। अब पढ़ाए हैं देखो, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़ा है, एच बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, तो साइन थीटा कहाँ गया, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, पी बाई एच। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एच बाई पी। देखिए तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, हमारा वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रेसिप्रोकल आ जाए, एक दूसरे का उल्टा आ जाए, एक दूसरे का क्या आ जाए, रेसिप्रोकल आ जाए, तो उस केस में हमेशा दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों का जो गुणा होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, सबको समझ में आया। अब आगे सुनिए, ये वाला चीज हम लोग देख लिए। ठीक, आगे की कहानी देखिए। अब जब यहां से हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू जब 1 है, तो आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद सोचो कि हमारा जो कॉसेक थीटा है, जो हमारा कॉसेक थीटा है, वो हमारा 1 बाई साइन थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पूछो कैसे, क्योंकि ये वाला हमारा मल्टीप्लाई में है, तो उधर जगह क्या हो गया, डिवाइड में। ठीक है, फिर उसी तरीका से यदि हम लोग बात करें साइन थीटा के बारे में, किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में, तो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा में कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर इन दोनों के साथ उसी तरीका से, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, यहां से फिर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, और फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो 1 बाई हमारा tan थीटा हो सकता है, 1 बाई हमारा tan थीटा हो सकता है। ठीक ना, तो ये हमारे कुछ एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हो गए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को समझना है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल वाला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। एक हमारा एक और टाइप का फॉर्मूला आता है, अब वो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक हो गया अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा ट्रायंगल, और ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब सुनिए बात को क्या बोल रहे हैं। ये हमारा हो गया कितना डिग्री, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, और इस टर्म को हम मान लेते हैं थीटा, ये वाला टर्म को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो आप लोग खुद बताइए, इस वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे ये दोनों जब ये 90 ये थीटा, तो ये वाला तो 90 में से थीटा घटाएंगे तभी ना आएगा वैल्यू, हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार थीटा को ले लेते हैं, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं, तो थीटा को जैसे ही लेंगे तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया। आप लोग को अभी पता है कि जो एंगल लेंगे वही हमारा क्या होगा, उसी के जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया वो हमारा क्या होता है, तो बेस होता है। ये हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। चलिए, तो आप लोग अब खुद बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग आराम से बताइएगा। देखिए यहाँ से हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो सबसे पहला हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा बराबर आप लोग को बताएं कि P बाई एच होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच होता है। और फिर हमारा आ गया क्या चीज, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, P बाई बी। ठीक, फिर इसी तरीका से हमारा क्या आ गया, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, तो H बाई पी। सेक थीटा, सेक थीटा हमारा क्या होता है, तो H बाई बी। और यहां से यदि हम लोग बात करें कॉट थीटा, किसका, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा होता है B बाई पी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे देखिए, अब यहां से देखिए P कौन सा वैल्यू है, ये वाला, तो ए बी क्या लिख दिए हम, ए बी डिवाइडेड बाई एच, एच कौन सा हमारा, ये वाला, तो ए सी।
ठीक है, अब वैल्यू रख रहे हैं। P कौन सा था हमारा, AB था। H कौन सा था हमारा, AC था। ठीक है, यहां से cos थीटा हमारा क्या हो गया, B। तो B हमारा BC है और H क्या है, AC है। तो यहां से हम क्या लिख दिए, BC अपॉन क्या हो गया, AC। P का वैल्यू, तो P का वैल्यू क्या हो गया हमारा, AB। P का वैल्यू हमारा क्या हो गया, AB। और B का वैल्यू क्या है, BC। आगे H का वैल्यू AC, H का वैल्यू AC। और P का वैल्यू क्या हो गया हमारा, AB। ठीक, अब यहां से देखिए H का वैल्यू फिर AC, H का वैल्यू फिर AC। और B का वैल्यू क्या हो गया हमारा, BC। ठीक, फिर यहां से BC डिवाइडेड बाई AB। तो हमने सबका क्या किया, वैल्यू रख लिया। हमने सबका क्या कर लिया हो, वैल्यू रख लिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब यही काम हम 90 माइनस थीटा के साथ भी करेंगे। यही काम हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा के साथ भी करेंगे। यानी कहने का मतलब अब ये है, कहने का मतलब अब ये है कि अब मान लीजिए, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा लिख रहे थे, अब ये वाला लिए, अब इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो जस्ट इसके सामने वाला हमारा P हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, H हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, B हो गया। तो अब यहां से देखिए क्या लिख रहे हैं हम, साइन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। फिर यहां से कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर यहां से tan 90 माइनस थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। और यहां से फिर हमारा क्या आ गया लास्ट में, कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए अब देखा जाए, तो हमारा फिर से वही फॉर्मूला, P बाई क्या होता है, H, B बाई H, P बाई B पहले बता चुके हैं हम, H बाई P, H बाई B, और फिर B बाई P। चलिए अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे P कौन सा हमारा, BC। तो BC अपॉन क्या हो गया हमारा, AC। ठीक है, आगे P कौन सा है हमारा, BC, सॉरी यहां से P कॉस, अच्छा कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा B। ये हो गया हमारा B कौन सा है, AB। तो AB अपॉन AC। फिर P BC अपॉन B AB। ठीक है, फिर यहां से H क्या हो गया हमारा, AC डिवाइडेड बाई P हमारा क्या हो गया, BC। H हमारा क्या हो गया, AC, और P हमारा क्या हो गया, BC। P दो जगह आ गया क्या, इसमें भी दो जगह लिख दिए हैं, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। चलिए यहां से आ गया B, तो B का वैल्यू क्या हो, AB। ठीक ना, और ये हमारा क्या हो गया, AB अपॉन BC। इतना हम लोगों ने लिख लिया, इतना हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, अब हम लोग को कुछ कुछ दिखाई तो दे रहा है, अब हम लोगों को कुछ कुछ दिखाई तो दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, तो आराम से देखा जाए। क्या, सबसे पहले यहां पे आया जाए, तो सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्या लिख दिए, 90 माइनस थीटा। BC, यहाँ पे BC कितना के बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। देखो ना, साइन 90 माइनस थीटा BC बटा में AC, और cos थीटा BC बटा में AC। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आगे यहां से cos 90 माइनस थीटा क्या लिख रहे हैं, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा AB बटा में AC और AB बटा में AC, यानी कि क्या हो गया हमारे यहाँ पे
साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, tan क्या लिख दिए हम? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या? BC बटा में AC। और यहाँ पे देखो BC बटा में AC किसका वैल्यू है? cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा होता है क्या चीज? cot थीटा। फिर यहाँ पे लिख दिए cosec, किसका? cosec 90 माइनस थीटा, ये हमारा होता है sec थीटा। फिर यहाँ पे लिख दिए sec 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा क्या चीज? cosec थीटा। और फिर यहाँ पे लिखे हम cot 90 माइनस थीटा, क्या हो गया हमारा? tan थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों के सारे फॉर्मूलेज हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कैसे आया, कहां से आया, सबको पता चल गया। किस तरीका से आया सबको पता चल गया। तो ये हमारे क्या होते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्या है? फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन इसका देखेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। यदि साइन थीटा बराबर, तो हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन ए दिया है ना, तो साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है? 3/4। ठीक है, तो cos a और tan का मान परिकलित कीजिए, मतलब कि cos a और tan a का मान हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि साइन थीटा में ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला क्या होता है? h होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, तो p इज इक्वल टू क्या हमारा हो गया? 3, किसी को आपत्ति नहीं है ना। और फिर b इज इक्वल टू क्या? सॉरी h इज इक्वल टू ना, और हमारा h इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। अब आप लोग को बताया है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग को P और H दिया है, तो B का वैल्यू निकालना है ना यहाँ से। तो एक काम करते हैं, P को इस साइड लेके आते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब इधर हम रूट ले लिए, क्या कर लिए? एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया? पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब हम लोग क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। तो h का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में b। चलिए, तो 16 माइनस कितना? 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? b। यानी कि हमारा वैल्यू b का जो है कितना आया? √7। हमारा b का वैल्यू कितना आया? √7। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? cos a। तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है? b/h। तो b का वैल्यू कितना निकाला है? √7/h। h का वैल्यू 4। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा हमारा पूछ रहा है tan थीटा, tan a क्या होता है हमारा? p/b। तो p का वैल्यू कितना हो गया हमारा? p का वैल्यू कितना है? 3, और b का वैल्यू हम निकाले हैं √7। तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन हम लोग के बुक में ये आंसर नहीं दिया है। अब आंसर के लिए क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका रेशनलाइजेशन। तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 3√7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप लोग को फिर से समझा रहे हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया था, तो ऊपर वाला क्या होता है? p, नीचे वाला क्या होता है? h। तो p और h का वैल्यू हमें दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर तो हम लोग को निकालना था बी का वैल्यू, तो पी को क्या किया इस साइड लेकर आया, तो प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, और इधर स्क्वायर था तो इधर आके क्या हो गया रूट आ गया। तो एच का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 और पी का वैल्यू कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, यानी कि बी का वैल्यू 7। कॉस ए पूछ रहा है बी बाई एच, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू √7 और एच का वैल्यू पहले समय दिया है 4। tan ए का वैल्यू कितना हो गया p बाई बी, तो p का वैल्यू हमारा 3 दिया है, b हमारा √7 होता है, लेकिन हमें पता है कि रूट में जो है डिवाइड में कभी रूट नहीं होता है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देता है। और रेशनलाइजेशन कैसे किए, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो √7 का √7 से किए तो √7 और 3 इंटू √7, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। तो हम लोग को इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में हम लोग के इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए कोण बी यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी इज क्या बोल रहा है न्यून कोण, बोले तो एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोले तो क्या चीज एक्यूट एंगल, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये जो है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप लोग सोचिए हमें गिवन में दिया है, क्या दिया है गिवन में, गिवन में क्या दिया है, तो cos ए इज इक्वल टू क्या दिया है cos बी, दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि दर्शाइए कि जो एंगल ए होगा वो एंगल क्या चीज के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि ये दोनों साइड cos है, और cos जो है, और ये cos जो है, हम लोग अगर बात करें इधर से फिगर बनाते हैं इसका, ये हमारा हो गया, ठीक है, ठीक ना, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। तो अच्छा यहां से भी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यहां से भी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी यहां से cos ए भी इक्वल होना चाहिए, cos बी भी यहां से क्या होना चाहिए इक्वल होना। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम होगा तब तो, यानी कि यहां से cos कैंसल आउट हो गया, और यहां से क्या बचा ए इज इक्वल टू क्या हो गया बी। ठीक है, इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है कि ये जो है cos ए जो है cos बी के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये फिक्स मान है कि जो ए और बी जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण के हिसाब से cos क्या हो गया आपस में कट जाते हैं, तो इसलिए हमारा कोण ए जो है कोण बी के बराबर बचता है। ठीक है, ठीक, आगे सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे दोनों ही सॉल्व कर देते हैं, क्या बोलते हो दोनों ही सॉल्व करते हैं, छोड़ा छोड़ी वाला काम नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है क्या चीज cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं cot के साथ b, नीचे वाले को क्या बोलते हैं p। तो गिवन में आ जाइए, किसमें गिवन में, या फिर सीधा सीधा लिखिए यहाँ क्या चीज, यहाँ b इज इक्वल टू कितना 7, p इज इक्वल टू कितना 8, इसलिए कौन सा थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, सर जी गलती हो गया, था छूट गया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h का वैल्यू क्या हो गया √p स्क्वायर प्लस में क्या हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा 64 प्लस 49, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो गया √ में 3 √113, ये हमारा h का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ये पहला सवाल, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, दूसरा वाला छोटा सा है तो छोटा सा इसको हम लोग कर लेते हैं, दूसरा वाला पहले कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है देखिए, cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cot स्क्वायर थीटा बोले तो क्या हो गया हमारा b/p का होल स्क्वायर, यानी कि b का वैल्यू कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि
49/64। ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आते हैं पहले पे। अब हम लोग किस पे आते हैं? पहले वाले पे। पहला वाला देखिए क्या बोलता है। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P डिवाइडेड बाई H। या फिर इसको एक काम करते हैं, देखो सिंपल सा तरीका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे देखो a इसको मान लिए, इस वाले टर्म को क्या मान लिए? a इस वाले टर्म को क्या मान लिए बी? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे वाला भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए इधर। तो 1 माइनस, अब इसका क्या होता है? तो p बाई एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आगे सुनिए। तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है? 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना हो? 7 बाई रूट ओवर 103 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आइए इधर आइए। अब हम लोग समझते हैं थोड़ी धीरे धीरे, स्पीड लगता है ज्यादा तेज हो गया मेरा। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 64/113 और 1 माइनस 7/113। सॉरी 7 नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं, कितना? 49। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो 113, यहां से 113 अपॉन 64 और 113 माइनस क्या हो गया? 49। चलिए अगर इसको करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 64, ये हमारा आंसर। ये यहां से 113 कैंसिल आउट। समझ में आया क्या? यही हम लोग को समझना था। ये सारा तो हम लोग का कैलकुलेशन है जो हम लोग बचपन में सीख चुके हैं। 5, 6, 7, 8 में तो ये सब सीखते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? यही सब चीज ना हम लोग सीखे हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। पी क्यू आर में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। बिना फिगर के नहीं होगा। फिगर बनाओ, फिगर बना क्या? ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R। चलिए आराम से सुनिए। जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है? समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। चलो भाई एकदम बढ़िया है, राइट एंगल है, बहुत बढ़िया। तो PR प्लस QR, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? ठीक है, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है साइन P, कॉस P, tan P। तो यहां से इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहां से P का वैल्यू। तो अगर यहां से वैल्यू अगर लिया जाए तो इसके जस्ट सामने वाले ये हमारा P हो गया, ये B हो गया और ये हमारा क्या हो गया? H हो गया। चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग को साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइड तो हम लोग के पास है नहीं। तो साइड निकालते हैं सबसे पहले। देखिए हम लोग को दिया क्या है? तो PR प्लस QR दिया है इज इक्वल टू क्या चीज? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से काम करते हैं, QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। QR का वैल्यू कितना होगा? 25 माइनस PR। किसी को तो दिक्कत नहीं होगी, इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। ठीक ना। अब यहां से आ जाइए एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू हमारा क्या है? पूरा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर। पी हमारा क्या है? क्यू आर है, तो टोटल क्यू आर का स्क्वायर। और प्लस बी का हमारा देखो वैल्यू दिया है, पी क्यू दिया है, तो यहां से पी क्यू का स्क्वायर। चलिए
समझ में आया सबको? आइए यहाँ पे, अब पी आर तो पी आर हो गया। अच्छा क्यू आर का वैल्यू देखो तो कितना है 25 माइनस में क्या हो गया पी आर का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो तो पी आर जो स्क्वायर है हमारा, पी आर स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया। देखो 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया 25। ये देखो पी आर से पी आर स्क्वायर कट गया, ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या, सॉरी इधर माइनस में है तो इस साइड आके क्या हो गया प्लस में, यानी कि 50 पी आर इज इक्वल टू 50 पी आर इज इक्वल टू, ये देखो 625 और 25 कितना कितना हो गया 650, यानी कि पी आर इज इक्वल टू कितना है 650 बट्टे में 50, ये कट गया, ये कट गया कितना बार में 13 बार में, यानी कि हमारा पी आर का वैल्यू कितना आया 13। ये देखो पी क्यू का वैल्यू 5, पी आर का वैल्यू 13, ये हमारा कितना हो गया 12। पूछोगे 12 कैसे, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और इसका वैल्यू जब 13 आ गया तो इसका वैल्यू तो 25 होगा ही ना। और समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। अब चलिए अब यहां से आ जाइए साइन थीटा, कौन सा थीटा साइन थीटा, साइन पी इज इक्वल टू क्या हो गया पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना है 12 बटा में 13। फिर वहां से पूछ रहा है कॉस पी इज इक्वल टू बी बाई एच, बी का वैल्यू 5 बटा में कितना 13। फिर हमारा पूछ रहा है टेन पी कितना हो गया हमारा पी बाई बी, पी का वैल्यू कितना आया है 12 और बी का वैल्यू पहले से दिया है 5। ये हमारा टोटल क्या हो गया यहाँ से आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक, आगे देखिए, ये हमारा देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, दो सवाल एक साथ है। ये सवाल पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें एक बनाते हैं हम लोग, एक आप लोग घर पे बनाइएगा क्या। तो चलिए पहला हम इसमें का बनाते हैं और आप लोग एक घर पे बनाइएगा, ठीक है आराम से बैठ के। तो हम पहला क्वेश्चन लिख लें, क्या हो 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब आप लोग को हम बताए थे कि वैल्यू का बहुत जरूरत पड़ेगा, वैल्यू का क्या होगा बहुत जरूरी पड़ेगा। तो पहले tan 45 जल्दी देखिए, tan 45 1, tan 45 1, ठीक है। एक बार मिटा के इसको दिखाते हैं हम लोगों को। tan 45 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2। सबका हम लोग वैल्यू देख लिए, सबका हम लोग वैल्यू देख लिए क्या। चलिए आ जाइए, तो यहां से 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर और प्लस माइनस √3 बाई क्या चीज 2 का स्क्वायर। ये देखिए ये माइनस ये प्लस आपस में कट गया, यानी कि 2 इंटू 1 वैल्यू हमारा क्या है 2, ये हमारा आंसर। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो जो यहाँ पे वैल्यू दिया, देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा कितना 1/√2, tan 45 डिग्री 1, यहाँ से फिर कोसेक, तो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू रखेंगे और उसके बाद हम लोग का केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो हम लोग घर पे करेंगे। ये वाला वैल्यू देखिए, ये वाला देखिए बता देते हैं आप लोग क्या है 1 माइनस है क्या चीज tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए यहाँ से 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 ये कट पीट के कितना हो गया 0, सब 0 हो गया। और 0 किसका वैल्यू होता है, 0 कहाँ पे है यहाँ पे है ना, तो डिफॉल्ट। ठीक है, आया क्या सबको? ठीक, आइए यहाँ से आगे। हाँ ये देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया है और देखिए बनाते हैं इसको हम लोग। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो a और b का मान निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए तो हमारा सबसे पहले दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है √3। तो एक काम करते हैं, तो tan a प्लस बी दिया है, तो tan क्या हो गया हमारा a प्लस बी और √3 जो है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रूट जो हमारा 3 है
√3 है। tan में √3 यहाँ पे है, किसका वैल्यू है 60 डिग्री का, और 1/√3 किसका है 30 डिग्री का। दोनों हम लोग वैल्यू देख लिए। चलिए आइए, हाँ तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, और देखिए tan से tan खत्म हो गया तो 1 + b = कितना डिग्री 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा क्या दिया है हमारा, तो tan हमारा दिया है a - b, tan a - b = 1/√3, यानी कि फिर से यहाँ से tan a - b = कितना हो गया, यहाँ से tan 30 डिग्री, और tan से tan खत्म हो गया तो यहाँ से a - b = कितना डिग्री 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर कितना 2, चलिए जोड़िए तो यहाँ से, तो a + b, क्या चीज a + b, a + b = 60 डिग्री, और a - b = कितना डिग्री 30 डिग्री। a - b b प्लस और b माइनस कट गए, यानी कि 2a = कितना डिग्री 90 डिग्री। तो a का वैल्यू हमारा कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण कितना से 1 से क्या हो गया, a + b = 60 डिग्री है, a का वैल्यू हमारा है 45 डिग्री, प्लस में कितना हो गया b = 60 डिग्री, यानी कि b = कितना 60 - 45 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। हमारे दो वैल्यू आया, a का वैल्यू कितना आया तो 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना आया तो 15 डिग्री। एक बार फिर से देख लेंगे, tan a + b = √3 दिया था, तो tan में √3 किसका मान होता है tan 60 का, तो tan से tan कैंसिल आउट, बचा क्या a + b = 60 डिग्री। ठीक है, तो tan a - b = 1/√3, और 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का, तो tan से tan खत्म हो गया, a - b का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री। अब दोनों को आपस में जोड़ दिए, तो प्लस में b था माइनस में b था, दोनों कट गया, a से a को जोड़े 2a, 30 और 60 जोड़े तो कितना 90, कटा कितना बार में 45 बार में। समीकरण 1 को ले लिए, क्या हुआ, तो a + b = कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। अब ये 45 उधर जाके क्या हो गया निगेटिव, तो 60 में से 45 नेगेटिव किए तो कितना हो गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे आइए। हाँ ये देखिए सवाल, sin 80 डिवाइडेड बाई cos 72, आ जाइए, sin 18 डिवाइडेड बाई cos 72। अच्छा हम लोग एक बात को हम लोग अगर गौर से ध्यान से देखें तो हम इस 18 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, तो हाँ सर ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री तो हो रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम लोग 90 में से कम करके लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 और माइनस कितना डिग्री 72 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिए cos 72 डिग्री। नहीं समझ में आया, 18 डिग्री को क्या लिखे हैं 18 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 - 72 डिग्री, तो वही लिखे हैं 90 - 72 डिग्री। सबसे पहले तो हमें देखना है कि किसका किसका पेयर 90 डिग्री का बन रहा है। यदि स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसका किसका हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसको 90 में से तुरंत घटाएंगे, तो 90 में से घटा दिए तो sin 90 - 70 डिग्री। अब आप लोगों को पहले हम एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो उसी तरीका से यहां से sin 90 - 72 क्या हो गया cos 72, क्या हो गया cos 72, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया cos 72, ये दोनों कट के वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, समझ में आया क्या सबको। बस देखना है कि दोनों का क्या सम हमारा 90 डिग्री आ रहा है, और यदि दोनों का सम आ रहा है हमारा 90 डिग्री तो समझ जाना है कि 90 माइनस थीटा, और वो एकदम एक्यूरेट या तो कट के 1 ही आएगा, नहीं तो कट के 0 ही होगा। इतना ध्यान रखना हम लोग को, या तो कट के वो 0 हो जाएगा या फिर कट के क्या होगा 1 होगा, ये हमें बात को ध्यान देना होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम पहला क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं
आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है, tan 48 डिग्री, फिर tan क्या दिया है 23 डिग्री, फिर tan हमारा क्या दिया है 42 डिग्री, फिर tan हमारा क्या दिया है इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, तो ये दोनों को पहले साथ ही लाओ, ये दोनों को साथ में लाओ। तो tan कितना हो गया 48 डिग्री और tan कितना हो गया 42 डिग्री। अब इसको देखो, tan कितना हो गया 23 डिग्री और ये कितना हो गया tan, ठीक है, LHS ले लिए। चलो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 42 डिग्री। अब एक को चेंज कर दिए तो दूसरे को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां से tan 90 माइनस कितना कर दिया इज इक्वल, तो यहां से क्या हो गया 70। चलो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये तो वैसे ही हो गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और आप लोग को बताए थे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि 1 into 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1। देखो बता रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा, कुछ समझ रहे हैं हम। देख लो आराम से, देखो ये 48 डिग्री था, ये 42 डिग्री था, तो दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री, दोनों को एक पास ला दिए। ये 23 डिग्री, ये क्या 67 डिग्री, दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री, ये दोनों को एक साथ ला दिए। तो ये दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो पहला वाला को चेंज किया तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, ये समझ में आया। फिर इसको 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा। और अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ऐसे 42, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है तो वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया, सिंपल है, ठीक है। चलो हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है और अच्छा सा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, हमें बताना है सबसे पहला क्या है, ये दोनों बना दे क्या, चलो दोनों बना देते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, दोनों कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि tan 2a, tan क्या चीज 2a इज इक्वल टू क्या दिया है cot a माइनस 18। अच्छा ये हम लोग ध्यान से देखें तो इधर हमारा क्या है tan 2a है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस a माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो इसका वैल्यू करेंगे तो cot ही थीटा होगा ना। तो दोनों साइड से देखिए tan से tan खत्म हो गया, तो हमारा बचा क्या वैल्यू 2a इज इक्वल टू, इधर से क्या बचा 90 माइनस a प्लस कितना 18, ठीक है। और ये a इधर आके क्या हो गया प्लस, यानी कि 2a प्लस a इज इक्वल टू क्या हो गया 90 प्लस कितना 18, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 108, और यहां से कट गया कितना बार में a इज इक्वल टू 36, तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 36। यही हमसे वैल्यू पूछ रहा था ना, a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 36। आराम से फिर से समझेंगे कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो उसी का हम लोग प्रयोग किए। tan की जगह क्या, कॉट की जगह tan, 90 माइनस थीटा, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर 2, यहाँ से tan से tan खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा 2a बचा, यहाँ से क्या बचा 90 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, उसके बाद बस इक्वेशन सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है हमारा। हमसे पूछ रहा है क्या कि tan a इज इक्वल टू tan b है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए a प्लस बी 90 डिग्री होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल, क्या कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्या, कुछ अप्रोच लगाओ, कैसे बनेगा, क्या होगा। सॉरी कॉट बी लिखा है क्या, सॉरी कॉट बी है, कॉट बी है। एक काम करते हैं ना, देखो ना tan a इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, अभी बताया ना tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan से tan खत्म हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो गया 90
माइनस बी, और ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो गया प्लस में, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो तो यही प्रूफ करने के लिए दिया था क्या हम लोगों को। देख लो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, यही प्रूफ करने के लिए दिया था ना। देख लो सिंपल सा फंडा है। देखो हम जितना आप लोग को फॉर्मूला बताएं, सारा कैसे यूज हो रहा है आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एक बार से समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए सर का वीडियो देख लिए तो एक बार में समझ गए, नहीं, एक बार में समझ तो गए, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालिए कि सारा का सारा हम लोग सिलेबस क्या कर सके, जल्दी जल्दी कवर कर सके, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग के पास अब कितने दिन समय है, तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 21 दिन समय है, और इसी 20 से 21 दिन समय में हम लोग सोच रहे हैं कि मैथ का जितना मोस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं टफेस्ट जो चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे हम कवर करें, ठीक है। तो आप लोग जितना समझ में आ रहा है, जितना कि आप लोग उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग को पूरा बेस से लेके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे हैं, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एनसीईआरटी सारा बुक निकाल के ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करेंगे, और उसमें से जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप लोग कि ये चीज नहीं समझ में आया, उसका रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, एक सबसे बढ़िया हम लोग नोट लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सबसे अच्छा सा हम लोग नोट लिखेंगे, कि नोट में क्या लिखेंगे हो, तो किसी भी देखिए फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, कोई भी फॉर्मूला आता है ना तो प्रूफ करने के लिए उसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। जैसे यही हम लोग का सिद्ध करने के लिए आ गया, यही हम लोग का क्या आ गया, सिद्ध करने के लिए आ गया। तो सिद्ध करने के लिए आ गया तो हम सबसे पहले तो एलएचएस लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम, एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारा कितना हो गया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, तो क्या हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2 कॉसेक थीटा सेक थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। और नहीं, अगर इतना आप लोग नहीं करना चाहते तो सिंपल सा फंडा है, इसको ऐसे मिटाइए और इसको एक काम कीजिए ना कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ये क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और ये हमारा होता है cos/sin थीटा, cos क्या होता है sin थीटा का टोटल होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से आ गया हमारा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सॉरी cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, और फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। अच्छा आप लोग देखिए, तो पहले ही बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस क्या चीज cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस cos थीटा और फिर यहाँ से 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और ये देखिए तो फंडा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ये देखिए cos 1 माइनस कॉट कट गया, तो ऊपर से क्या बचा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। यही था ना हमारा आरएचएस प्रूफ करने। तो देख लीजिए एक बार आप लोग देख लीजिए
ये क्या किया ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, क्योंकि हम बताएं आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही जो हमारा आरएचएस था। प्रूफ हुआ क्या। आगे ये वाला भी उसी तरीका से है, बस हम लोग को ध्यान देना है कि tan थीटा जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। तो tan थीटा बराबर आप लोग को बता देते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा जो होता है ये हमारा होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा होता है, ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वैल्यू रख के आप लोग जोड़ घटाव गुना भागा कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया है, हम इसको फिर से क्या करेंगे, कल हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, करे तो करे क्या। देखो सबसे पहले तो ये रूट में है, तो रूट में लिखेंगे 1 माइनस क्या हो गया साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो गया साइन ए। क्या करते हैं ना, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। रेशनलाइजेशन में ये होता है ना कि साइन को ऊपर नीचे, यानी कि परिमेयकरण में क्या होता है, साइन का विपरीत ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब तो ये तो हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता कितना है, तो 1 प्लस यहां से देखो साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे भी ऊपर में भी स्क्वायर नीचे में भी स्क्वायर, तो यहां से क्या बचा 1 प्लस साइन ए और यहां से क्या बच गया कॉस ए। अब इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए अब प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। किसी को इसमें दिक्कत, अलग अलग कर दिया इंडिविजुअल। और 1 बटा में कॉस से क्या होता है सेक ए और साइन बटा में कॉस क्या होता है टेन ए। यही तो था हमारा प्रूफ करने को। ठीक है, तो बात यह है कि आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है, तो उसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं। और उसमें जो है आप लोग करना क्या है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है। tan थीटा को क्या करना है जी, तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देना है। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़ के जितने भी हमारे अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, जितने भी हमारे अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, सारे के सारे को हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। और उसके बाद हम लोग केवल मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवीजन करते जाएंगे, सब्सट्रैक्शन, तो बस हूबहू वही आंसर आ जाएगा फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से जो भी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं उसमें समझ में आया है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि हम उसे देख पाए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। क्या लेकर आएंगे उसमें, तो उसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे उस वाले अगला वीडियो जो आप लोग का होगा वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होगा, जो कि कल नहीं परसों अपलोड होगा, क्योंकि एक एक दिन अल्टरनेट करके वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जो नहीं समझ में आया हुआ एक बार फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। हम उसको कोशिश करेंगे कि और अच्छे से इलाबोरेट करने की कोशिश करें, डाउट सेशन ले लें आप लोगों का। ठीक है, तो इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट दीजिए और बच्चों तक और पहुंचाइए। यहाँ पे सारे 11th 12th 9th 10th सारे क्लासेस के मैथ, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।